गुरुजी, आपकी बात सही है, लेकिन फिलहाल मैं रूही को खुद से दूर नहीं कर सकता, और खासकर उसकी इस हालत में मैं नहीं चाहता। मेरे बच्चों की वजह से रूही पे कोई आंच भी आए। डेमन बहुत सीरियस मोड पे बोल रहा था। फिर एक ही बात हो सकती है। गुरुजी ने बहुत धीरे से कहा, क्या? डेमन थोड़ा गुस्से से बोला, यही कि रूही या तो उन बच्चों को खत्म कर दे। अगर तुम चाहते हो रूही उन बच्चों को दुनिया में लाए तो तुम्हें रूही से दूर रहना होगा 9 महीने के लिए, और उस बीच रूही कितनी बड़ी मुसीबत में क्यों ना जाए, फंस जाए, तुम उसके पास तक भी नहीं जाओगे। और एक और बात जिसका तुम्हें खास ख्याल रखना है, और वो है रूही तुम्हारे बच्चों को जन्म देगी। अगर वो तुम्हारे पास रही तो उसके अंदर ऐसे चेंजेस होंगे जिनको बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। इसलिए अगर तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह दुनिया में आए और उनको कोई तकलीफ ना हो, तो रूही को खुद से दूर भेज दो और रूही को ऐसा दिखाना जैसे तुम उसको धोखा दे रहे हो और तुम अब उससे नफरत करते हो। तुमने उससे रिवेंज लिया है। इससे रूही के लिए आसानी होगी, वरना वो भी तुमसे दूर नहीं रह पाएगी। और तुम रूही को ये रिंग दे देना, इससे वो सेफ रहेंगी, कोई भी ताकत उसके आसपास नहीं भटकेगी। और वैसे भी तुम्हारा मकसद थाना को खत्म करना है, और अगर तुम इंडिया गए ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब प्लीज जाओ, रूही का ग्रुप इंडिया के लिए निकलने वाला है। गुरुजी का बात डेमन को ऐसा लगा जैसे मानो किसी ने उसके दिल पे वार करा हो। डेमन शांति से रूही को देखने लगा, और अचानक डेमन ने रूही को गोद में उठा लिया और गुरुजी को देखते हुए बोला, ठीक है, चलता हूँ। डेमन ने किसी से भी बात नहीं करी थी और सीधा रूही को लेके यूनिवर्सिटी की तरफ आ गया था। रूही अभी भी बेहोश थी। एलेक्स जैसे ही रूही और डेमन के पीछे गया, तभी गुरुजी उसको हाथ के इशारे से मना कर दिया। थोड़ी ही देर में डेमन यूनिवर्सिटी में था। डेमन ने धीरे से रूही के चेहरे को छुआ, और जैसे ही डेमन ने छुआ रूही की आंख खुल गई। रूही ने खुद को डेमन की गोद में पाया तो रूही डेमन से लिपट गई। डेमन के लिए ये बहुत मुश्किल था। डेमन ने धीरे से रूही को खुद से दूर किया और अपनी आंखों में गुस्सा लाके बोला, स्टे अवे फ्रॉम मी। अचानक रूही को जैसे बहुत अजीब लगा था। रूही अपने नाजुक हाथ डेमन के कांधे पे रख के बोली, डेमन क्या हुआ? ये मैं हूं तुम्हारी रूही, मुझे नहीं पहचान रहे? डेमन ने रूही का मुंह गुस्से से पकड़ा और चिल्लाते हुए बोला, शट, अब चलो, आज तुम्हें सच्चाई बता ही देता हूं। तो मिस रूही, तुम्हें क्या लगा? तुम एक मामूली सी लड़की मुझे डेमन को बेवकूफ बना के डेमन के साथ रहोगी? तो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। तुम्हें सिर्फ मैंने यूज किया था, सिर्फ और सिर्फ यूज, क्योंकि तुम्हारी ये खूबसूरती बॉडी मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, और तुम्हारे अंदर के नखरे वही टिपिकल इंडियन सोच। अब तुम तो जानती हो तुम्हारे जैसी लड़कियां आसानी से हाथ नहीं लगती, इसलिए मुझे अपना प्रेम जाल बिछाना पड़ा। डेमन रूही के चेहरे को छू के बोला, जो पूरा का पूरा लाल हो रहा था। रूही को यकीन नहीं आ रहा था, क्या ये सच है? डेमन रूही के आगे छुटकी बजाता बोला, ओह मिस रूही, क्या हुआ? बेचारी रूही का दिल टूट गया, है ना? डेमन इससे पहले कुछ और होता। तभी रूही का नाजुक हाथ डेमन के चेहरे पे गहरा निशान छोड़ गया। रूही ने गुस्से से डेमन का कॉलर पकड़ा और अपने हाथ से मारते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ खेलने की? मैंने तुमसे सच्चा प्यार करा था और तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझे अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करा। इससे पहले रूही एक और थप्पड़ डेमन को मारती, तभी डेमन ने सख्ती से रूही का हाथ पकड़ा और उसको अपनी तरफ खींच के बोला, औकात मत भूलो अपनी, सुना? वरना तुम्हें खत्म करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम जैसी लड़कियों को रोज देखता और छोड़ता हूं। तुम्हें इतनी इमोट्स दी अपने करीब रखा किस लिए? ताकि तुम जैसी लड़की की अकड़ ठीक हो सके। अब जाओ, हो गया तुम्हारा। तुम्हारी लाइफ अच्छी गुजरे, यही चाहता हूं मैं। डेमन डेविल स्माइल से बोला। तो रूही ने गुस्से से उसको देखा, तुमने मेरा दिल तोड़ के अच्छा नहीं किया डेमन। तुम्हें मैंने पूरे दिल से चाहा था, लेकिन तुमने क्या किया? आई जस्ट हेट यू डेमन। क्यों किया मेरे साथ? मेरे साथ तुमने कितनी रातें गुजारी, सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जरूरत थी। तो वो जरूरत तो कोई भी पूरी कर सकता था ना, मैं ही क्यों? मुझे क्यों? रूही रोते हुए बोल रही थी। लेकिन तभी डेमन ने रूही की गर्दन को देखा और अचानक उसको खुद के करीब कर लिया। डेमन रूही की गर्दन पे अपनी सांसें छोड़ते हुए बोला, क्योंकि तुम वर्जन थी और हॉट तो तुम हो ही, और खासकर जहां और लड़कियां मेरे पास रहती थीं, वही तुम मेरे से दूर भागती थी,
इसलिए तुम्हें इस्तेमाल करके खुद को शांत करना चाहता था, तुम्हारा गुरूर तोड़ना चाहता था। और अब फाइनली आज देखो। मिस रूही कैसे आंखों के ढेरों आंसू लिए मेरे सामने हो। डेमन ने ये कह के रूही की गर्दन पे हल्का सा बाइट कर लिया तो रूही की आंखों से आंसू आ गए। रूही धीरे से डेमन से दूर हुई और आंखों में आंसू भर के जाने लगी। लेकिन तभी डेमन ने फिर से रूही को अपनी ओर खींचा और रूही के लिप्स लॉक कर दिए। आज डेमन की किस में एक अजीब सी वाइल्डनेस थी जो कि रूही को महसूस हो रही थी। डेमन ने जानबूझ के रूही के पेट पे हाथ फेरा, जिससे रूही को एक अजीब सा एहसास हुआ। रूही को अचानक ही डेमन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। रूही ने डेमन को धक्का दिया और गुस्से से बोली, सनकी, कहीं के मुझसे दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, और यह जो दर्द तुमने मुझे दिया है ना, मैं इसको भूलूंगी नहीं। तुम्हें इससे ज्यादा दर्द ना दिया ना। मेरा नाम रूही नहीं। रूही की बात पे डेमन मुस्कुराते हुए बोला, ओह बेबी, दुआ करो मैं तुम्हें फिर से ना मिलूं, क्योंकि तुमसे मेरा काम पूरा हो गया है। और अब अगर तुम मुझे फिर से मिली तो तुम्हारी ये नाजुक जान 1 सेकंड में जाएंगी। चलो अब निकलो। डेमन गुस्से से बोला और एकदम हवा की सी तेजी से गायब हो गया। डेमन ने रूही को जो रिंग पहनाई थी उसमें कुछ ऐसा था जिससे रूही की पल पल की खबर डेमन के पास पहुंच रही थी। वही रूही रोती हुई पैकिंग कर रही थी। रूही ने एक आखिरी बार उस यूनिवर्सिटी को देखा जहां चारों तरफ उसकी और डेमन की अनोखी यादें थीं। रूही ने फिर से अपनी आंखों से आंसू साफ करे और एयरपोर्ट की तरफ जाती बस में बैठ गई। रूही जब कैलिफोर्निया आई थी उसको नहीं पता था वो इतनी खूबसूरत यादें यहाँ से लेके जाएंगी। डेमन ने भले उसको धोखा दिया था, लेकिन रूही को डेमन के साथ बिताया सब याद था। रूही ने नम आंखों से एल्फिन और यूनिवर्सिटी को देखा। रूही ने प्लेन में बैठते हुए अपनी आंखें साफ करी। उसको अपना पहला दिन याद आ गया जब वो डेमन से मिली थी। डेमन का और उसका एक होना, डेमन की फिक्र, उसका प्यार रूही का मन कर रहा था वो खुद को खत्म कर ले। रूही ने अपनी आंखों से आंसू साफ करे और धीरे से बोली, नहीं रूही, तुझे कमजोर नहीं पड़ना है। ये सब बुरा सपना था, इसको भूल जा। अब तेरी जिंदगी ये नहीं है, ये सिर्फ सपना था। अब मेरी नई जिंदगी शुरू होगी। रूही ने ये कहते हुए अपना सर सीट से टिका लिया और कुछ टाइम पास फ्लाइट इंडिया में लैंड कर चुकी थी। क्या रूही और डेमन हमेशा के लिए अलग हो गए, या फिर ये आगाज है नई कहानी का? रूही इंडिया पहुंच चुकी थी, लेकिन उसका दिल कैलिफोर्निया में ही रह गया था। ऊपर से उसको अपनी तबीयत भी कुछ सही नहीं लग रही थी। रूही जब एयरपोर्ट से बाहर निकली तभी सिम्मी उसको छेड़ते हुए बोली, ओहो, किसी को किसी की याद आ रही है। वैसे यार, उसको तेरे साथ आना चाहिए था। तुम्हारा कपल तो वैसे भी फेमस हो गया था। सिम्मी की बातें रूही का दिल तोड़ रही थी, जबकि सिम्मी ये सब मजाक में ही बोल रही थी, लेकिन रूही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। रूही चिढ़ते हुए बोली, शट अब सिम्मी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी और मैं घर जा रही हूँ। वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रूही के कहने पे सिम्मी को अजीब लगा, लेकिन सिम्मी ने सोचा शायद रूही डेमन को मिस कर रही है, इसलिए सिम्मी ने धीरे से गर्दन हिला दी। वहीं आज डेमन पागल हो गया था। डेमन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आज डेमन इंसानी रूप में नहीं था, उसका गुस्सा सिर्फ और सिर्फ बढ़ रहा था। डेमन पूरे जंगल में पागलों की तरह घूम रहा था। उसका बस चलता तो आज इस जंगल को आग ही लगा देता। आज उसकी वजह से रूही उससे दूर हो गई थी। आज उसने रूही का दिल तोड़ा था। डेमन की आवाजें महल तक आ रही थी। महारानी गुरुजी को देखते हुए बोली, गुरुजी, कोई उपाय तो होगा। मुझसे डेमन की ये हालत देखी नहीं जा रही, और अगर थाना ने ये सुन लिया, आज अनर्थ हो जाएगा। महारानी की बात पे एलेक्स गुस्से से बोला, आप बहुत ज्यादा मतलबी हैं। मॉम, आज आपकी वजह से रूही और डेमन अलग हो गए। एलेक्स की बात पे महारानी खड़े होते हुए बोली, बकवास बंद करो एलेक्स। हम डेमन की जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते, और ना डेमन और रूही हमारी वजह से अलग हुए हैं। महारानी की बात पे गुरुजी ने धीरे से हाँ में गर्दन हिलाई। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है एलेक्स, महारानी की वजह से रूही और डेमन अलग नहीं हुए। ये किस्मत को मंजूर था, और अब मुझे लगता है आज थाना का अंत भी होने वाला है। इसलिए आज तैयार हो जाओ सब। थाना के अंत के साथ नई शुरुआत होगी, इसलिए आज तुम दोनों भाइयों को लड़ना होगा। अभी गुरुजी कुछ कह ही रहे थे,
जब अचानक डेमन की आवाज आई। डेमन किसी से लड़ रहा था। सब समझ गए थे, डेमन और थाना एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। एलेक्स एक सेकंड में डेमन के पास आ गया था। वहीं लेनोरा और बाकी वैम्पियर भी आज थाना के सामने थे, लेकिन थाना उन सब के लिए अकेला काफी था। डेमन ने थाना के सर को पकड़ा हुआ था और उसको गुस्से से घुमा रहा था। तभी अचानक ही थाना ने डेमन को उठा के बहुत दूर फेंक दिया और डेमन अचानक नीचे गिर गया। जैसे ही डेमन नीचे गिरा, अचानक ही रूही को अपने पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। रूही एकदम जाते जाते सड़क पे बैठ गई। रूही के पेट में इतना तेज दर्द था, रूही से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सिम्मी ने जब रूही को देखा तो उसको यकीन नहीं हुआ। सिम्मी दौड़ती हुई रूही के पास गई। इधर डेमन को बहुत चोट आई थी और अब डेमन उठने की हालत में नहीं था। डेमन की आंखें बंद हो चुकी थी। महारानी जल्दी से डेमन के पास आई। डेमन उठो बेटा, डेमन बेटा। महारानी की आंखों से आंसू आ गए थे, लेकिन डेमन बेहोश था और अब उसमें उठने की हिम्मत नहीं थी। इधर सिम्मी जैसे केसे रूही को उठा के हॉस्पिटल ले गई थी। वहीं थाना धीरे धीरे सबको मार रहा था। अब थाना अलेक्स से लड़ रहा था और अलेक्स बचने की कोशिश कर रहा था। गुरुजी महारानी को देखते हुए बोले, महारानी क्रिस्टन डेमन की मदद अब रूही कर सकती है। गुरुजी की बात पे महारानी गुस्से से बोली, क्या बकवास है गुरुजी, वो लड़की यहाँ नहीं है कि इसे हमारे बेटे को बचाएगी। महारानी की बात पे गुरुजी ने आंखें बंद करी और अचानक उनके सामने एक कांच की बोतल आ गई जिसमें थोड़ा सा ब्लड था। गुरुजी ने उस बोतल से हल्का सा खून डेमन के मुंह में डाल दिया और जैसे डेमन में एक अलग सी ताकत आ गई। डेमन गुस्से से उठा और जल्दी से भाग थाना के पास गया, जहां पहले से थाना अलेक्स को मारने वाला था। लेकिन इस बार डेमन ने थाना की गर्दन पे वार करा था, जिससे थाना एक पल में ढेर हो गया था। महारानी को यकीन नहीं आया था। आखिर कैसे डेमन ने एकदम थाना जैसे राक्षस को खत्म कर दिया। गुरुजी महारानी को देखते हुए बोले, हम जानते थे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए ही हमने रूही का थोड़ा सा ब्लड ले लिया था और आज रूही की वजह से डेमन ने थाना को खत्म करा है। महारानी ने धीरे से गुरुजी को देखा और हाँ में गर्दन हिलाई। वहीं दूसरी तरफ सिम्मी रूही को हॉस्पिटल में ले गई थी। सिम्मी बेचैनी से इंतजार कर रही थी जब डॉक्टर सिम्मी के पास आके बोली, इनके हस्बैंड कहाँ हैं? डॉक्टर के कहने पे सिम्मी ने अजीब नजरों से डॉक्टर को देखा। सॉरी डॉक्टर, आप कौन से पेशेंट की बात कर रहे हैं? सिम्मी की बात पे डॉक्टर अजीब नजरों से उसको देखते हुए बोली, मैं आपकी ही पेशेंट की बात कर रही हूँ मिसेज रूही। शी इज प्रेग्नेंट और उनके हस्बैंड को बुलाइए प्लीज, मुझे उनसे कुछ जरूरी डिस्कशन करना है। सिम्मी को डॉक्टर की बात समझ नहीं आ रही थी, उसको तो बस यही सुनाई दे रहा था, शी इज प्रेग्नेंट, लेकिन फिलहाल कुछ भी कहना ठीक नहीं था। सिम्मी समझ गई थी ये बच्चा किसका है, इसलिए खुद को ठीक करते हुए बोली, इनके हस्बैंड यहाँ नहीं रहते डॉक्टर, आप मुझे बता दीजिए क्या बात है। सिम्मी की बात पे डॉक्टर कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है, आप मुझसे मेरे केबिन में आके मिलिए, मैं तब आपसे बात करती हूँ। सिम्मी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो डॉक्टर चली गई। वही सिम्मी दौड़ती हुई जल्दी से रूही के पास गई। रूही बहुत ज्यादा कमजोर लग रही थी। सिम्मी ने रूही को देखा जो आंखें खोले लेटी थी। सिम्मी गुस्से से बोली, ये क्या कर दिया तूने? रूही नासमझी से बोली, क्यों, मैंने क्या किया है? रूही की बात पे सिम्मी खड़े होते हुए बोली, जब तुझे पता था तू प्रेग्नेंट है, तुझे डेमन से शादी करके इंडिया आना चाहिए था, अब तू क्या जवाब देगी आंटी को और इस दुनिया को? सिम्मी की बात पे रूही गुस्से से बोली, क्या मजाक है सिम्मी? लेकिन सिम्मी जानती थी वो मजाक नहीं कर रही। रूही क्या करेगी अब? जानने के लिए सुनिए ब्लड लस्ट, सेडक्शन ऑफ द नाइट। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।